गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और 1 तारीख से इग्नू के एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत लोगों को टेंशन भी होगी कि यार एग्ज़ाम है, कुछ पढ़ा नहीं है पूरे साल, तो कैसे मार्क्स लेके आए हम। देखो, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो। अच्छे भी क्या, मैं ये बोलूँगी कि पासिंग मार्क्स आ जाएं किसी तरह, है ना। बहुत बच्चों का यही होता है कि यार पासिंग मार्क्स ही आ जाएं, हम पास हो जाएं हर सब्जेक्ट में। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं और आप लोगों की कुछ चीज़ें भी आज क्लियर करने वाली हूँ मैं। कि देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमारे पास जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप ये देखो, ये है मेरा एक इग्नू का स्टडी मटेरियल की बुक जिसका कोड है BBYCT131। ये मेरी फ़र्स्ट ईयर की किताबें हैं, ठीक है। ये मेरी फ़र्स्ट ईयर की बुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरी फ़र्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है। और एक और चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जिस भी किताब के आगे या जिस भी कोर्स कोड के आगे एल लिखा हो, एल मीन्स होता है लेबोरेटरी, मतलब वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब उस चीज़ का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये हमारी डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि मुझे इसका भी पेपर देना है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपका लेबोरेटरी है। जिस जिस सब्जेक्ट या जिस जिस कोड के आगे एल हो, मतलब होता है कि वो प्रैक्टिकल है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ कि इग्नू का स्टडी मटेरियल सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ इतने अच्छे से पॉइंट वाइज दी गई होती है। मीन्स बहुत ही अच्छा माना जाता है इग्नू का स्टडी मटेरियल। आप मानोगे नहीं ना, यूपीएससी वाले जो लोग होते हैं ना, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो भी इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ के जाते हैं, पढ़ के अपनी तैयारी करते हैं। तो जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है ना, ये मेरा दोनों एक ही सब्जेक्ट है, दोनों का कोड है BBYCT131 और ये मेरा है वॉल्यूम 1 और ये है मेरा वॉल्यूम 2। तो इग्नू की फ़र्स्ट ईयर की मेरी जो किताबें आई हैं ना, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, उनका वॉल्यूम 1 भी है और वॉल्यूम 2 भी है, मतलब दो दो बुक्स हैं एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये बुक जो है, अब मैं आपको सपोज़, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि एल जिसके आगे लगा होता है, उसका मतलब होता है आपका कि वो प्रैक्टिकल की है, ठीक है। और उसके लिए उसके आपको असाइनमेंट भी नहीं बनाने होते, ठीक है। तो एल जिसके आगे है उसको आप रख दिया करो साइड में। और दूसरी चीज़ ये कि स्टडी मटेरियल बहुत बच्चों का उनके पास नहीं पहुंचता। अब जैसे मैं सच बताऊं तो मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। मेरा स्टडी मटेरियल मेरे पास टाइम से पहले आ जाता है। मेरी सेकेंड ईयर की किताबें भी रखी हुई हैं वैसे की वैसी पैक, जिसके एग्ज़ाम मुझे जून में देने हैं। मैंने भी अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, मैंने भी पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी अगर हम कुछ कर लें तो हम पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम है BBYCT131, ये आपका कोर्स का कोड है। ये एग्ज़ाम आपका 1 जून को है, लेट सपोज़, ठीक है। 1 जून को आपका इसका एग्ज़ाम है और आपको क्या करना है, इस बुक से ना गो थ्रू होना है। जिन पे स्टडी मटेरियल है मैं उनको बता रही हूँ, जिन पे नहीं है वो थोड़ा रुकिए, मैं उनके लिए भी कुछ बोलूँगी। तो जिन पे भी है वो इससे थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ, मतलब जो जो चीज़ें दी हैं उन्हें देख लो। इससे भी कहते हैं ना, आप पेपर में बस आपको ना अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो बना के। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो उसके बारे में कुछ पता करके जाओ पेपर देने, बस मैं यही कहूँगी, ठीक है। ये दोनों बुक्स हैं, थोड़ा थोड़ा गो थ्रू हो जाए। अगर हम अपने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, जैसे मान लो 1 तारीख को एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का, और अगर मैं आज और कल इस किताब को दे दूँ अपने, तो मैं पासिंग मार्क्स कवर कर लूँगी, मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ कि ये होता है आपका इग्नू का आईडी कार्ड, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। विदाउट आईडी कार्ड आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अंदर जाना,
वैसे तो कर देते हैं, सच बताऊँ तो कर देते हैं। जैसे मैं पेपर देने गई थी, मैंने देखा बहुत बच्चों पे आईडी कार्ड भी नहीं होते, लेकिन जो जिनका नहीं पता चलता उनका नहीं पता चलता, लेकिन जिनको देख लेंगे उनको टोक भी देंगे और उनको अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें रखना अपने पास ज़रूर। बहुत बच्चे तो बिना आईडी कार्ड के घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो ये मेरा फर्स्ट ईयर का है जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये होता है हमारा हॉल टिकट। हॉल टिकट में क्या होता है, हॉल टिकट में है ना आपका ऊपर सब कुछ लिखा होता है, एनरोलमेंट नंबर, नाम वगैरह सब कुछ। और ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में दिए थे अपने 8 एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने, तो यहाँ पे 8 के 8 एग्ज़ाम्स का कोर्स कोड लिखा होता है, टाइमिंग लिखी होती है और सब कुछ लिखा होता है। ये मेरा फर्स्ट ईयर का है। जब मैं अपने एग्ज़ाम देने जाऊँगी 1 जून को, तो मैं उससे पहले ही सेकेंड ईयर का भी ऐसा ही हॉल टिकट का प्रिंट आउट करवा के जाऊँगी, ठीक है। जो मैंने डाउनलोड करके फ़ोन में ऑलरेडी रख लिया है, मुझे बस प्रिंट आउट करवाना है। ओके, तो ये हो गई, ठीक है। अब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊं या अगली वीडियो में दिखाऊं, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। देखो ये है मेरे पास मेरे सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मेरे फर्स्ट ईयर के 8 एग्ज़ाम हुए थे, पूरे 8 पेपर हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं। और इनको मैं सॉल्व करने वाली हूँ अभी बैठ के। इनको मैं सॉल्व करूँगी ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए आने वाले जो मेरे पेपर हैं उनमें। ये वो PYQs हैं सारे, ठीक है। पूरे 8 के 8 हैं, ये सारे कोर्स कोड के हैं। अगर आप बोलोगे क्वेश्चंस चाहिए आपको या मैं इनको डिस्कस करूं एक एक को थॉरली, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, देन मैं डिस्कस करूंगी एक एक को डिटेल में, ठीक है। मेरे पे सारे PYQs पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊं तो मैं वो भी बताने को रेडी हूँ, मैं बता दूंगी आपको। मैं सोच रही हूँ इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इन 8 पेपर्स को कवर करूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के हैं मेरे। अब मेरी बात सुनो, कुछ मत करो, जिन पे स्टडी मटेरियल है वो एक एक चीज़ को, नॉट एक एक चीज़, एक चैप्टर है उसको देखो उसमें क्या है। कुछ कुछ मेन चीज़ें तो आपको दिखेंगी ज़रूर, ठीक है। और जिन पे स्टडी मटेरियल भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंस नहीं होना, क्योंकि अराउंड हमारे पास 50% बच्चे ऐसे ही हैं जिन पे स्टडी मटेरियल होते ही नहीं है, लेकिन वो पेपर देने जाते हैं और कर भी लेते हैं। PYQs डाउनलोड कर लो, गूगल पे जाओगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स लिखोगे ना, इग्नू के बतेरे आ जाएंगे। अब उनके आंसर्स ढूंढने में आप अपना करोगे टाइम वेस्ट कि मुझे आंसर्स भी बने बनाए मिल जाएं, नहीं मिल पाएंगे। आंसर्स जल्दी से हमें नहीं मिलते हैं। हमको वो क्या करना है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है, हमको क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे, और हमको उसके बारे में आ जाएगा कि वो है क्या, उसके क्या होते हैं सिग्निफिकेंस, उसका क्या रोल है, सब कुछ आ जाएगा। मेन चीज़ें उसे सिर्फ पढ़ो। मैं आपको अब ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी याद करने बैठो, ना आप ये सोचो कि आप कुछ याद कर पाओगे। याद नहीं किया जाएगा, इट्स नथिंग टू इम्पॉसिबल। आप याद कितना कर लोगे, आप याद कितना कर लोगे। तो आप सिर्फ चीज़ों से गो थ्रू करो, सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तब आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी और पेपर वाले दिन वो चीज़ निकल के खुद ही आपका हाथ पे चलेगा, ठीक है। क्या बेसिकली यही चीज़ है कि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता होना चाहिए। आप उसे लिख लो अपनी लैंग्वेज में और नंबर आपको मिलते हैं उस चीज़ के, मिलेंगे, ठीक है। तो PYQs देखो, या आप चाहते हो मैं इनको डिस्कस करूँ तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम से पहले ही। आज हमारी कितनी तारीख हो गई, आज हमारी 25 तारीख है शायद, है ना, 25 ही होगी मुझे जहाँ तक लगता है, 25 ही होगी, ठीक है। तो अभी भी हम पे, और नेक्स्ट फ्राइडे हमारा है 1 तारीख, नेक्स्ट फ्राइडे को है मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। तो यही है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उनको समझने की कोशिश करो और बहुत ही काम रहो, पेशेंस रखो अपने अंदर। जब पूरे साल नहीं पढ़ा तो एंड में आके इतना फड़फड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। जितना कर सकते हो बस उतना करो। लाखों बच्चे हैं जो इग्नू से कर गए, आई थिंक लाखों भी मैंने कम बोल दिए, करोड़ों ही होंगे, ठीक है। तो और जिन पे स्टडी मटेरियल नहीं है, आप देखो मेरी भी फ्रेंड है एक, मेरा स्टडी मटेरियल मेरे घर पे टाइम पे आ जाता है, मैं इसकी टेंशन ही नहीं लेती, मेरा आ ही जाता है, मुझे पता ही नहीं होता मेरा स्टडी मटेरियल भी आएगा।
वो आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड है, वो स्टडी मटेरियल करती रहती है, उसके पास उसका स्टडी मटेरियल नहीं आता, वो जाती है अपने रीजनल सेंटर पता करने, तो वहाँ भी बोलते हैं आपकी बुक्स तो डिस्पैच हो गई है। वो डिस्पैच हो गई है लेकिन उसके घर पे नहीं पहुँच रही है। तो यही चीज़ है, कुछ बच्चों को मिल जाता है, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है। जिनको नहीं मिल पाता देखो वो भी तो किसी ना किसी तरह पढ़ के जाते ही हैं और करते हैं, और जिन पे स्टडी मटेरियल है वो देखो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। मेरे फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं अभी भी लाइन से। अब मैं चाहती हूँ अच्छे से मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाए, तो फिर इन बुक्स को भी क्या ही करेंगे। तो गाइस यही है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टडी मटेरियल भी डिस्कस करूँ खोल के कुछ पॉइंट्स बताऊँ आपको इम्पॉर्टेंट, तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी करने को रेडी हूँ। ठीक है, इससे मेरी भी रिवीजन ही हो जाएगी, तो इससे एक चीज़ प्लस पॉइंट मेरे लिए भी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके, मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती ही हूँ, एंड कोई भी डाउट हो मैं उसको क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। तो और देखो, आप देख सकते हो ये जो कॉपी है इसमें मैंने लिखा हुआ है मेरे कौन कौन से एग्ज़ाम कब हैं विद कोर्स कोड। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ था कि मेरे कौन कौन से असाइनमेंट्स मैंने जमा कर दिए, टिक लगाती थी मैं, हाँ हो गया जमा। अब देखो मैंने ये भी बताया था आपको कि जिन बच्चों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं वो टेंशन ना लें, वो सितंबर में कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आप सब लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हों, जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत कर लो, तो पासिंग मार्क्स आराम से आपके आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और कमेंट करना कोई भी डाउट हो, और अगर किसी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हो देन यू कैन कमेंट मी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।